कहाँ से बोल रहे हो सर? ट्रिपल लोन एंड हीरो फिनकॉर्प के भी आपसे बात कर रहे हैं सर। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग सर, कौन बोल रहे हो? मैं हरिचरण बात कर रहा हूँ सर, ट्रिपल लोन एंड हीरो फिनकॉर्प के भी आपसे। आपने प्रेफर में जो पर्सनल लोन लिया था महेंद्र जी, तो EMI रिपेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया है सर। जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूँ 1,25,000 का आपने लोन ले रखा है, जिसका EMI अमाउंट 6,925 रुपीज़ अभी तक पेड नहीं करे लास्ट 2 मंथ से। तो क्या रीज़न है, मैं जान सकता हूँ क्या? सर आप कहाँ से बोल रहे हो? मुझे कोई जानकारी नहीं है आपके बारे में सर मैं इतना क्लियरली बता रहा हूँ ना, मैं प्रेफर लोन हैदराबाद के ब्रांच से बात कर रहा हूँ। नहीं, प्रेफर ने मुझे कोई बताया नहीं सर ऐसा। तो मेल वेल नहीं बताया आपको? मेल वेल नहीं किया कि भाई मेल नहीं करते हैं सर। मेल किस लिए करेंगे? आपने लेट किया है, आपको मेल करना चाहिए, हम क्यों मेल करेंगे सर? आपने लास्ट मंथ भी EMI में जी, जैसा कि मैं मुझे बताया नहीं है कि हरिचरण का कॉल आएगा आपके पास। बोल के नहीं करते हैं सर, ये कलेक्शन कॉल रहता है। जैसे कि आपने लेट पेमेंट किया तो डेटा हमारे पास आता है, तो उस पर कॉल आता है। कलेक्शन एजेंसी का नाम तो बताना चाहिए ना सर। तो बता रहा हूँ ना सर, मैं क्लियरली बता रहा हूँ आपको हिंदी में। हीरो फिनकॉर्प और प्रेफर में दोनों में से कोई मेल करके बताएगा तभी मानेंगे सर। मैं कॉल पे कैसे मानूंगा? नहीं करते हैं सर। आपने मेल क्यों करेंगे सर? आपने EMI पेड नहीं किया तो हम क्यों मेल करें? उल्टा आपको करना चाहिए। कौन सी EMI? आपका पेमेंट लेट हुआ है। कौन सी EMI? पर्सनल लोन की EMI 1,25,000 का लोन ले रखा है ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में आपने? नहीं सर, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं लिया है। किसने लिया है फिर? कौन है आप? पता नहीं सर, मैं तो महेंद्र हूँ। महेंद्र जी, आज को लेकर बहुत टाइम हो चुका है, आपका पेमेंट नहीं आके। ये आड़ी टेढ़े बातें अभी नहीं चलेंगे सर। 55 दिन हो चुके हैं पेमेंट नहीं आके आपका। आप मुझे पहले तो लोन ले लेते हो, भरना नहीं होता है आपसे। पहले आप प्रेफर या हीरो फिनकॉर्प से मेल करवाइए। दोनों के भी आपसे बोल रहा हूँ सर, मैं ऑथराइज पर्सन ही हूँ। मेरी बात सुनिए। मेल करेंगे तभी मेरी पता बात चलेगा ना। मेल नहीं करते हैं सर, आपको मेल करना है क्योंकि आपका EMI लेट हो रहा है यहाँ, ठीक है ना? मैंने तो मेल कर दिया था। मेरी बात सुनिए, बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रोफेशनल वे में बात कर रहा हूँ। सर आपने नहीं, मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ। आपसे पहले जिन्होंने बदतमीजी की उनके बारे में मैंने मेल किया हुआ ऑलरेडी। सर उससे मुझे कुछ रिलेशन नहीं है ना, बदतमीजी नहीं करते हैं, ठीक है? सुनिए मेरी बात सुन लीजिए आप। मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी तरफ से ऐसा कोई कॉल वगैरह नहीं आता है आपको। तो प्रेफर ने तो मना किया मेरे को क्लियरली। प्रेफर और हीरो फिनकॉर्प ऐसा नहीं रहता है सर। कोई अगर पैसा लेता है, भरता नहीं है तो कॉल करना पड़ता है, कांटेक्ट करना पड़ता है। नहीं, कांटेक्ट करना पड़ता है, पर बदतमीजी की मेरे साथ, उसका मना कर दिया ना हीरो फिनकॉर्प ने। इसीलिए मैं लिखित उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमारी तरफ से ऐसा कोई कॉल वगैरह नहीं है आपके पास। हीरो फिनकॉर्प नहीं सर, मैं प्रेफर से बात कर रहा हूँ। दोनों के बिहार से कलेक्शन कॉल है ये। हाँ, दोनों ने ही मेरे को मना कर दिया। मैंने दोनों को मैंने बोला था कि मेरे पास कॉल्स आ रही है। पता नहीं है, जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन मैं बताता हूँ, सुनिए। प्रेफर एक NBFC कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जिसका लैंडिंग पार्टनर हीरो फिनकॉर्प और लिक्विड लोन है। ये दोनों मिलकर फाइनेंस करते हैं पर्सनल लोन का कस्टमर्स के लिए। तो आपने हीरो फिनकॉर्प के थ्रू फाइनेंस कराया है प्रेफर की ओर से, ठीक है? तो उन दोनों के बिहार से हम बात करते हैं, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोलेंगे तो चल जाएगा। बट मेरे को बोला आपके पास कुछ प्रूफ है? हाँ जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तो मैंने उनको बताया कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है, तो उन्होंने कहा नहीं ये हमारे रिकवरी एजेंट नहीं है, पता नहीं कौन है, तो इसीलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है सर, पहले तो मेरी बात सुन लीजिए। हमारा जो भी कॉल रहता है क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पस उसके लिए रिकॉर्ड होते हैं। रिकॉर्डिंग कॉल्स पर ही बदतमीजी हुई है मेरे साथ, लेकिन फिर भी प्रेफर ने क्लियरली मना कर दिया कि नहीं, हमारी तरफ से ऐसे कोई कॉल्स वगैरह नहीं आए। महेंद्र जी, बदतमीजी छोड़िए, अगर रूडली भी बात मेरी बात सुनिए। मेल का स्क्रीनशॉट दे सकता हूँ मैं आपको। दीजिए सर, अच्छी बात है, देंगे तो मैं भी अपडेट कर पाऊंगा। आप जैसा बता रहे हो, मैं आपको कोई जानकारी नहीं दे सकता तब तक आपको मेल नहीं करता है प्रेफर मेरे पास कि हरिचरण का कॉल आएगा आपके पास। सर बोल के मेल नहीं करते हैं ना, कॉल आएगा बोल के। मल्टीपल लोग रहते हैं रिकवरी के लिए, कोई भी कॉल कर सकता है। तो कोई भी एजेंसी का नाम तो होना चाहिए ना, कम से कम कि इस एजेंसी का बंदा कॉल करेगा। एजेंसी का नाम करते हैं सर, एजेंसी का नाम बता। एजेंसी क्या सर, मैं डायरेक्ट कंपनी से बात कर रहा हूँ। हाँ, तो डायरेक्ट कंपनी ने मुझे बताया नहीं ना कि आपके पास इनका कॉल आएगा या इनका आएगा। क्यों बताए सर, क्यों बताए? आपको फोन करना पड़ेगा तो EMI भरोगे क्या? लेने से पहले आपका जिम्मेदारी है ना कि आपको टाइम पे एग्रीमेंट पड़ा था ना
ना आपने, 5 तारीख को EMI डेट होता है हर महीने का, भरने आपको होता है। आप कॉल करेंगे तो पेमेंट करोगे क्या आप? देखिए 100 बात की एक बात है कि आपने लोन ले रखा है तो आपको पेड भी करना है महेंद्र जी, ऐसी बातें नहीं चलती है। आप मुझे लिखित में नहीं देते तब तक मैं आपकी कोई भी बात का जवाब नहीं दूंगा सर। लिखित में नहीं देंगे सर? हाँ जी, आपको लिखित में मेल करना होगा मेरे पास कि हीरो प्रेफर को मेल करना होगा कि आपके पास कोई स्पेशल कैंडिडेट नहीं है ना, सब कस्टमर एक बराबर होते हैं। और हाँ, कोई भी ऐसा मेल्स वगैरह नहीं करते लेट पेमेंट के लिए, आप करना चाहिए। मैं जानता हूँ नहीं है आरबीआई की सर, गाइडलाइन आप का क्या जानते हो बताओ? आरबीआई की क्या गाइडलाइन जानते हो? जानता हाँ हूँ सर, RBI गाइडलाइन बताओ मुझे, क्या जानते आरबीआई की गाइडलाइंस ये है कि कोई भी हाँ। NBFC अगर कॉल करे तो कॉल करने से पहले मेल या SMS में उसे जानकारी देनी होगी जंक में NBFC मेल चेक रिकवरी एजेंसी कीजिए। की। मेरी बात सुनिए, जैसा ही जो भी कस्टमर का EMI एक्सीड होता है 1-2 महीने का, सबको मेल जाता है। जंक में मेल चेक कीजिए तो पता चलेगा आपको मेल आया है कि नहीं। और ऐसा नहीं कि हर कॉल आने से पहले आपको मेल करते बैठेंगे। बिल्कुल, 1-2 बार आएगा, आप चेक नहीं करेंगे तो वो हमारा इशू नहीं है ना। बिल्कुल मैं चेक कर लेता हूँ। अगर एक भी जगह आया हुआ है तो मैं आपसे बात करूंगा। मैं आपको आज से लेकर के कभी से भी सब कुछ सर, देख ये रहा सब हूँ। बहाने नहीं चलते हैं। पहले पेमेंट नहीं हो रहा है आपका, रीजन बताइए, पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है मुझे? मेरे पास आप आपकी मेल जो भी है चेक कर सकते हो। मेल नहीं आया है मेरे पास। आर्ग्यू नहीं करना चाह रहा हूँ मैं आपसे। मैं भी आपसे आर्ग्यू नहीं करना चाहता। आप कौन है? मैं जानता ही नहीं आपको। और बताइए। कंपनी के बिहाफ से बता रहा हूँ सर। मैं कैसे मान लूँ आप कंपनी के बिहाफ से बात कर रहा हूँ? मैं कैसे मान लूँ? बता रहा हूँ ना, आपके डॉक्यूमेंट में सब कुछ अपडेटेड है सर। अभी डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए? मेरी डायरी खो गई थी सर, उसमें लिखी हुई थी मेरी डिटेल, वो होगी आपके पास। आपको मिली क्या डायरी? डायरी की बात नहीं है सर, आपने लोन लेते समय क्या किया, कौन से बैंक में क्या लोन नहीं लिया, किया, क्या नहीं किया, कौन सी मैंने सेल्फी पूरी भेजी, डिटेल। हाँ, मैंने रहते हो सब हमारे पास अपडेटेड रहता हाँ, है। मैं वही तो कहता हूँ, पूरी डिटेल मैंने वो डायरी में लिख रखी थी, वो आपको मिल गई है शायद, इसीलिए आप मुझे ये बोल रहे हो। सर, आप ऐसे बहानेबाजी करेंगे तो नहीं चलेगा। आपका पेमेंट लेट हो रहा है, आप रीजन बताइए, या नहीं तो फील्ड टीम से डायरेक्टली बात कर लीजिए मिलके। बिल्कुल सर, रीजन है मेरा, यही रीजन है कि मेरी एक डायरी खो गई है सर, वो आपके पास है, वो आप प्लीज मुझे लौटा दीजिए। मैं आपको ना एड्रेस कहाँ रहते हो और मैं कहाँ रहता हूँ? कौन सी डायरी की बात कर रहे हो, किस चीज की बात कर रहे हो? जिस डायरी में डिटेल लिखी हुई है मेरी लोन और EMI वगैरह की, एग्रीमेंट वगैरह की, सब कुछ लिखी हुई है सर उसमें मेरी। अच्छा, डायरी में फोटो भी है क्या आपकी? बैंक डिटेल भी लिखा हुआ है क्या? हाँ, सब कुछ था सर मेरा भी है क्या? सब कुछ लिखा हुआ था सर, पूरी डिटेल लिखी हुई थी डायरी में। ऐसा करोगे ना तो फिर फ्यूचर में कभी लोन नहीं मिलेगा आपको। सिविल डे बाय डे आपको जो भी है डैमेज हो रहा है तो मुझे बढ़ता जा रहा है, एक्स्ट्रा चार्जेस भरना पड़ता है आपको। तो सर आप मुझे मेरी डायरी, एक तो डायरी गुम गई है और ऊपर से आप डराओगे मुझे ऐसे? डराने की बात नहीं है, जो है आप डरा ही रहे हो ना सर। एक तो मेरी डायरी गुम हो गई है, मेरी समझो वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी का डिटेल जो है बताना मेरा काम है, बता रहा हूँ मैं आपको। एक तो मेरी डायरी खो गई है, ऊपर से आप डरा रहे हो। आपका रेसिडेंसी पे मैं भेजता हूँ फील्ड टीम को, उनसे बात कीजिए, कहाँ से लोन लिया था, कैसे लिया था, सब समझाते हैं आपको। ठीक है, बिल्कुल ये काम करिए। वही बोल रहा हूँ, ये काम करिए आप, क्योंकि वो पर्सन से बात तो करूंगा ना मैं, अगर सामने आएगा तो। आपको मैं कैसे मान लूंगा आप ऑथोराइज पर्सन हैं? ठीक है सर, आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, सामने आएगा बंदा तो कम से कम बात नहीं है सर, सामने आएगा बंदा तो कम से कम अगर लोन लेते समय। हाँ, फरवरी में लोन कराया था ना 19 तारीख को। लोन लेते समय कौन सा एड्रेस दिए थे? हाउस नंबर 28 शिव मंदिर के पास, ठीक है, नागौर राजस्थान, पिन कोड 341503। यही रहते हो ना सर? ये सारी डिटेल मेरी बैंक में उसमें डायरी में लिखी हुई थी सर। आप जो भी है, मैं क्या पूछ रहा हूँ, हाँ डायरी से ही देख के बोल रहा हूँ मैं आपको। इसमें एड्रेस लिखा हुआ है सर, मुझे भेज दीजिए। नहीं, मुझे आप बता दीजिए, यही रहते हो क्या? आपको मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए आपका, कंपनी का पैसा भरो आप, मुझे सैलरी मिल रही है। मेरी डायरी भेज दीजिए सर यहाँ पर प्लीज। ठीक है, आप जो भी बोल रहे हो ना, मुझे एड्रेस कंफर्मेशन दे दो, हमारी टीम को भेजता हूँ लीगल नोटिस के साथ। जब समझ आएगा। इस डायरी में लिखा हुआ है सर पूरा। तो पैसा नहीं भरते और मुझसे आर्ग्यू कर रहे हो क्या सर आप? सर इसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है डायरी में, आप उस पर भेज दीजिए। वही बोल रहा हूँ, पैसा नहीं भर के मुझसे आर्ग्यू कर रहे हो आप, बोल रहा हूँ। अगर आपको अपने सिविल की चिंता नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है सर। प्लीज मेरी डायरी भेज दीजिए सर। जैसा आप पेमेंट लेट करते रहते हो, दिन ब दिन ओवरड्यू बढ़ता जाता है। सर ये सारी डिटेल मेरी डायरी में लिखी हुई मेरी बात सुनिए, मैं कुछ भी नहीं, आपको चाहे तो कॉल रिकॉर्ड कर लीजिए, आपको वैसे भी हमारी टीम विजिट करेगा ये कॉल के बाद।
हाँ आज सर, नहीं तो कल के दिन आप पेमेंट नहीं कर रहे हो। वो आज कम से 55 कम दिन हो चुका है, बाउंस चार्जेस 700 रुपये हो गए हैं, पेनल चार्जेस 760 रुपये हो गए हैं आज तक वो के। कम से कम और दिन अगर पर दिन एजेंट बढ़ते आएंगे जाते तो हैं। आप अपनी तरफ से ही बोलोगे या फिर मुझे भी कुछ बोलने दोगे? नहीं तब से नहीं, सुन रहा हूँ मेरी बक बात बक बक सुन बक किए जा लीजिए। रहे हो, टै 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 किए जा रहे हो। मेरी नहीं है बात सुनो सर, पहले, ये पेमेंट नहीं करो, बात सुनो मेरी पेमेंट पहले, नहीं कर रहे हो आप। मेरी बात सुनो। बताइए मैं बताइए सर। ऑथोराइज पर्सन से बात करूंगा, ऑथोराइज पर्सन को घर पे भेज दो। ऑथराइज ही बात कर रहा हूँ मैं। मैं कैसे मान लूँ ऑथोराइज हो पर्सन ही आप? बात कर रहा हूँ। मैं कैसे मान लूँ आप ऑथोराइज हो? इतना डिटेल कौन रखता है सर? ऑथराइज डिटेल में नहीं कह है रहा हूँ तो ना, मेरी समझ डायरी है खो गई आपको? है। डिटेल में कह रहा हूँ ना, समझ मेरी है डायरी खो आपको? गई है। मैं कह रहा हूँ ना, डायरी खो गई है मेरी, उसमें डिटेल लिखी हुई है पूरी। कुछ भी मत बोलो सर, डायरी वायरी से मुझे पता नहीं, आप कौन है मुझे पता नहीं, मैं तो कौन हूँ डिटेल आपको बताने पता नहीं। नहीं, मैं आप कंपनी मेरी के बिहाफ से बात कर रहा हूँ। आपने अपने बारे में क्या बताया? मेरी डिटेल बताने से जानते क्या नहीं है मैं अपन एक कैसे दूसरे मान लूँ को। कि आप ऑथोराइज जो मैं हो? आपका डेयरी लेके बोलूंगा डिटेल, मेरी कुछ भी डिटेल मत मान बोलो। मेरी डिटेल समझ बताने बूझ से के मान बात करो। नहीं, मेरी डिटेल बताने से मैं ये कैसे मान लूँ कि आप ऑथोराइज हो? आपने मेरी डिटेल बताई, आप अपनी डिटेल बताओ ना। आप मेरी अपनी क्यों डिटेल करूँ सर? एज पर कंपनी पॉलिसी कोई भी एजेंट पर्सनल तो डिटेल शेयर नहीं करता पर है। कस्टमर पॉलिसी में आपको कुछ नहीं बता सकता। कोई भी आप जब कस्टमर तक मुझे पॉलिसी नहीं चलता है यहाँ। कंपनी पॉलिसी चलता है, कंपनी का पैसा है, तो क्या भरोसा कर जैसा लोगे? लिया है। तो फिर क्या कर लोगे आप, ये बताओ? जो कर सकता हूँ करूंगा, मैं फील्ड टीम को भेज के लीगल टीम को नोटिस भेजो ना, कम से कम ऑथोराइज अच्छे से पर्सन बोल होगा रहा है उसके कॉल पे पास। पेमेंट करो बोलकर। ऑथोराइज ठीक है, हाँ, पर्सन ऐसा भी आएगा। नहीं बोल रहा हूँ कि मैं मेरे पर्सनल नंबर पे या क्यूआर कोड पे आपको पेमेंट पूछ रहा हूँ। आपको डायरेक्ट प्रेफर किया आपसे पेमेंट पर्सन करना अगर पूछ रहा मेरे हूँ ना। पास आएगा तो उसके पास मेरी कम से बात कम क्या है, डीआरएस सुनिए सर्टिफिकेट आप है, बैंक क्लियरली। ऑथोराइज लेटर अगर तो मैं होगा, उसकी आईडी मेरी कार्ड बात होगी, तो मैं सुनिए उससे बात कर महेंद्र जी, लूंगा। मैं उससे उनसे बात कर लूंगा। करना ही होगा और करोगे भी आप, अगर जैसे घर वो पे आएंगे। अगर घर पे एजेंट आएगा तो उसके पास डीआरएस सर्टिफिकेट, बैंक ऑथोराइज लेटर या फिर बैंक की डायरी, बैंकर होगा तो बैंक की आईडी वो तो कुछ तो होगी, तो मैं उससे बात कर लूंगा। उसके पास सब कुछ हाँ डिटेल सर, होगी उनसे तो मैं बात कर करो, लूंगा उससे। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो आप उसको भेजो ना, कम से कम ऑथोराइज पर्सन तो होगा। आपको कैसे मान लूं? आप वो मुझे लगता भेजेंगे है आप ही। कोई मेरी बात सुनिए, आप ऐसे इसमें आपने जो आप कंपनी का इसमें रहो। पैसा भेजा, आप इस पे मत हो, मैं कैसे कंपनी मान लूं आपसे कि आप ऑथोराइज पर्सन हो? मैं अगर स्कैमर या फ्रॉड कॉल होता ये तो मैं आपको कोई पर्सनल नंबर पे पेमेंट पूछता था। मैं कोई पर्सनल नंबर या क्यूआर पे पेमेंट नहीं पूछ रहा हूँ, प्रेफर के आपसे पेमेंट करने बोल रहा हूँ। और इतना कैसे भी- डिटेल कोई स्कैमर या फ्रॉड नहीं रखता है कैसे सर। भी हो, मैं कैसे समझ मान से लूं? बात कीजिए। मैं समझ हाँ? से ही बात कर रहा हूँ। आप प्रेफर ऑथोराइज पे पर्सन पेमेंट नहीं करो हो। बोल रहा हूँ ना। आप ऑथोराइज पर्सन हो तो पहले मैं प्रेफर से मेरे पास मेल करवाओ। मेल नहीं करवाऊंगा सर। आप एक आपको भी मुझे जो भी है फील्ड टीम से बात करना होगा, मेल तो अगर नहीं आपकी आएगा। कलेक्शन आप कुछ special डिपार्टमेंट नहीं की हो ना। तरफ से मेरे पास एक भी मेल आया तो उसकी कॉपी भेज दो मेरे पास कि मैंने आपके पास ये मेल नहीं किया आएगा, है। नहीं आएगा तो सर। नहीं आएगा तो मैं कैसे मान लूं? आप एक आप मत स्कैमर हो। मानिए सर, जब टीम आएगी ना लीगल नोटिस के साथ आपके घर पे, पैसा नहीं भर रहा है घर के कस्टमर, जब पता चलेगा मैं एक ऑथोराइज पर्सन हूँ, मैं फ्रॉड हूँ, जो भी आप कह रहे हो ना, जब सब तो वो समझ आ लीगल वाले जाएगा आएंगे तो कम से कम उनके पास डॉक्यूमेंट तो होंगे ना। वो डॉक्यूमेंट दिखाएंगे तो मैं बात कर लूंगा उनसे, क्या दिक्कत है उसमें? ऑब्वियसली वो करेंगे ही सर। तो बस ऐसा नहीं या है तो आप कि लीगल नोटिस भेज दो मेरे मुंह पास। उठा के आ जाएंगे ऐसे ही। हाँ, तो लीगल नोटिस भेज दो। जो भी है लीगली क्या आएंगे, दिक्कत है? आपको जब समझ आएगा, ठीक है। तो फिर- ऐसा आप मुझे तो फिर कॉल पे आप जो इस अपना समय अभी आर्ग्यू क्यों जो थक कर रहे हो ना, आप जितना अभी क्यों आर्ग्यू थक कर रहे रहे हो? हो ना, आप उनसे वैसे ही बात करो। आर्ग्यू क्या आर्ग्यू कर रहा हूँ मैं? अपने कस्टमर अपने अधिकार की बात करता है तो आर्ग्यू हो गया? आर्ग्यू है सर, आपसे ये मैं सिर्फ पेमेंट एक लेने के चीज बाद मांग रहा हूँ, आप दे नहीं रहे हो। कस्टमर ने अपनी चीज कस्टमर ने अपनी चीज मांगी तो वो डिटेल वो आर्ग्यू हो गया। और आप जब कब से कर रहे हो ये टाइम 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 टाइम, वो आर्ग्यू नहीं है। एक डिटेल तक आप देने के लिए तैयार नहीं हो। मैं वही बोल रहा हूँ, आप आर्ग्यू कर रहे हो, रूडली बात कर रहे हो। मेरा कुछ नहीं है, मैं कंपनी के बिहाफ से अभी भी प्रोफेशनली बात कर रहा हूँ। कुछ अब्यूजिंग लैंग्वेज नहीं यूज कर रहा तो हूँ। मैंने क्या अब्यूजिंग लैंग्वेज की है? हाँ, बक 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 बक, ये क्या है फिर? तो बकबक ही है फिर। आप डिटेल नहीं दे रहे हो, मैं बकबक ही कहूंगा। अभी स्पैमर हो। क्या डिटेल दूं? क्या डिटेल दूं? इतना आप डिटेल मेल बताने करवाओ के मेरे बाद से पास। अभी क्या चाहिए? मेल नहीं की तरफ से करवाऊंगा मेल सर। आना चाहिए मेरे डिटेल पास। पूछे तो बोलता हूँ, मेल नहीं की तरफ से कराऊंगा मेल मैं। आना वो चाहिए मेरा कि काम नहीं है। आप कस्टमर केयर को कांटेक्ट कर ले सकते हो उसके लिए। तो मैं मेल आपको वगैरह कोई कुछ नहीं जानकारी नहीं करेंगे। दूंगा। आपसे जानकारी नहीं पूछ कस्टमर रहा केयर हूँ, से मैं आपको पेमेंट पूछ कांटेक्ट रहा करना हूँ। होगा। अपनी बैंक से आपको कांटेक्ट करना होगा कि कस्टमर डिटेल मांग रहा है, आप बात करो। क्योंकि डिटेल अगर आप बोल दिया है ना डिटेल, अभी क्या डिटेल दूं मैं आपको? आप मेरे को ये कंपनी डिटेल बोला, आपका पर्सनल डिटेल बोला, अभी कौन सा डिटेल चाहिए? मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी पर्सनल डिटेल तो खो गई है डायरी में, वो मिल गई आपको और आपने मुंह उठा के फोन कर दिया मेरे पास।
कुछ भी मत बोलिए सर, समझ बूझ के बात कीजिए। अभी मैं कहाँ समझ बूझ मैंने, के ही बात कर रहा हूँ। हाँ वही डायरी खो गई है, कुछ भी बच्चों जैसे मत बात करो। आप मेच्योर हो, बच्चों लोन ले जैसे आप चुके बात हो, मत करिए। ऐसे पेमेंट भी करो। बच्चों जैसे मैं आप नहीं बात करता मत हूँ करिए सर, सर। अपनी मुझे आपसे कंपनी से मतलब कहिए है कि क्या मेरे कुछ? पास मेल करें कि मुझे आपसे ये कुछ कंपनी मतलब के है पास क्या? या आपका मैं केस है जानता हूँ, और ये रिकवरी या के मेरा लिए कुछ आपके पास पर्सनल कॉल पैसा है करेंगी। ये? कंपनी को सर ये मेरा बोलिए, कुछ कंपनी को कंपनी के बोलिए। बिहाफ से, मेरी बात सुनिए, कंपनी का कोई मैनेजर कॉलिंग के लिए नहीं बैठता है। आपके मैनेजर साथ को कॉल नहीं, लेके सब आर्ग्यू नहीं मैनेजर की करते बात ही नहीं है। बात एम्प्लॉय यह है इसलिए कि रखते रिकवरी हैं कि बात एजेंट, करे, मैनेज रिकवरी करे एजेंट कोई कस्टमर भी के मेरे साथ। पास कॉल करेगा तो पहले कंपनी को मुझे बताना होगा कि ये रिकवरी एजेंसी के पास आपका आपको केस है किया और है ये मेल, आपको कॉल आप करेंगी। मल्टीपल मेल रख के आपको मेल नहीं मिला है बोले तो उसमें एक भी हमारी कॉपी गलती भेज नहीं दीजिए है। मेरे पास, एक भी कॉपी भेज दीजिए कि आपके नहीं पास भेज ये मेल सकते किया हैं गया सर, है। उसका हमारे पास एक्सेस नहीं रहता है, वो एक अलग भी कॉपी डिपार्टमेंट भेज करता दीजिए। है, आपके हमारा पास कॉलिंग कुछ भी एक्सेस डिपार्टमेंट है। नहीं है, मैं जानता हूँ ना। आप एक स्कैमर हो, आपके पास कुछ क्या? भी नहीं है। आपके पास मैं कोई डिटेल स्कैमर हूँ नहीं तो है। मैं मेरे आपके पास पे पेमेंट नहीं केवल पूछ मेरी रहा बैंक हूँ की ना। डिटेल है कि मेरे लोन अकाउंट की डिटेल है, क्योंकि वो तो मेरी डायरी में लिखी हुई थी, वो आपको मिल गई है। मेरी आपके बात पास केवल सुनिए, ये डिटेल है। मेरी बात सुनिए, अगर मैं अगर आपके पास स्कैमर डिटेल हूँ है, तो आप मैं कह रहे हो कि मेरे मल्टीपल मेल भेजे गए आपको, तो मुझे एक भी मेल की कॉपी भेज दो। मैं नहीं बेच सकता हूँ, वो कस्टमर केयर का तो काम नहीं है भेज सर। सकते तो फिर मैं कैसे मान लूँ कि आप ऑथराइज पर्सन हो। आप मानो या मत मानो सर, ये कॉल जैसे है आपको आते ही रहेंगे, जब समझ आएगा आपको कॉल्स क्लियर है आते कि रहेंगे तो ट्रिपल से आएंगे। मैं भी ऐसे ही आपको कोई जवाब मेल तो दूंगा नहीं मिलेगा श्रीमान। हाँ, आप मैं कुछ भी ऐसे कर ही लीजिए, जवाब दूंगा कॉल्स आएंगे तो उनका। आप आप दबाव अपना टाइम दीजिए, वेस्ट क्या कर भी रहे दीजिए हो। सर। मैं किसी भी मैं टाइम स्कैमर को वेस्ट नहीं कोई कर रहा जानकारी हूँ, नहीं मैं दूंगा। पेमेंट पूछ रहा हूँ, मैं किसी जानकारी भी नहीं पूछ स्कैमर रहा को हूँ। कोई जानकारी नहीं दूंगा अगर आप इस तरीके से बात करोगे डायरेक्ट कॉल करके। तो कोई मैं भी स्कैमर मानूंगा इतना कि प्रोफेशनली नहीं बात करता है। मैं इस समय यही मान रहा हूँ। तो प्रोफेशनल क्या गालियां दोगे फिर? वो भी देख के देख वही लो, बोल रहा हूँ सर, वो भी देख के देख लो क्या होता है फिर। वैसे भी वो है ही एस्केलेशन नहीं डली ना, हुई है मैं आगे। क्यों गाली दूँ? मेरा वैसे भी पर्सनल एस्केलेशन पैसा है डली क्या? हुई है कंपनी का आरबीआई में। पैसा है, कंपनी के लिए बात वैसे भी कर रहा आरबीआई हूँ में मैं। एस्केलेशन डली हुई है, इसकी गालियां देके देख लो क्या होता है। वही ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे आपको गाली देकर कुछ नहीं मिलेगा। कस्टमर से आप कैसे जो भी मैनेज ये करना है मुझे आर्ग्यूमेंट भी कर रहे हो पता ना है। मेरे साथ, ये हाँ, आर्ग्यूमेंट हम लोग इस भी, कस्टमर के सामने नहीं चलने वाली है, क्योंकि ये जागरूक कस्टमर है। आरबीआई की गाइडलाइंस का पूरा कोई भी, मालूम है इसे। हमें भी पता है सर, कुछ भी आरबीआई का नाम यूज करके जागरूक हूँ बोले तो नहीं हो जाता है। अगर हो तो पेमेंट भी करो वैसे ही। किस चीज का पेमेंट यार? कौन हो आप? पहले अपनी अपनी ऑथेंटिकेशन तो दो मुझे। आप हो कौन? किस चीज का पेमेंट है वो तो बताओ मुझे पहले। कलेक्शन डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ सर, हरिचरण बोला है मैंने कॉल हाँ ओपनिंग में ही। हरिचरण जी, मेरा आप नाम। अभी क्या अपनी पूछते हो? एजेंसी को बोलिए कि मेरे पास एक मेल हाँ। करें कि हरिचरण जी का कॉल आएगा मेल आपके नहीं पास करेंगे रिकवरी के सर, लिए। मेल आप नहीं करेंगे, कर आप चुके चाहे हैं, 100 कॉल आपको करो। नहीं मिला तो हमारी गलती नहीं है। आप मल्टीपल मत यूज करो मेल, फिर एक ही नहीं मेल मिला जो तो लोन लेते मेल समय नहीं दिया मिला है तो आप एक वही इस्तेमाल वो करो। समन भेजो मेरे पास पोस्ट ऑफिस से, वहां से आ जाएगा। मेल नहीं मिला है तो समन भेज दो। नहीं भेजते हैं सर, हमारा पूरा डिजिटल लोन प्रोसेस है, ऑनलाइन कराया है आपने, कहीं जाके नहीं ऑनलाइन कराया कराया तो है। मेल भेज दो। हाँ, मेल भेज भेजा दो। है, आपको नहीं मेल मिला है भेज तो दो। हमारी गलती नहीं है। अगर लोन मेल लेते भेजा आपने तो समय एक कॉपी मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप है, आप इस नंबर पे एक कॉपी भेज दो मेरे पास उस मेल की जिसमें आपको ऑथराइज किया है बैंक ने। देखिए सर, आपने लोन लेते समय जो मेल यूज किया है हमारे पास MS Karol 7@gmail.com, इस पे मेल करा है। आपको नहीं मिला है तो हमारी गलती नहीं है। जंक मेल्स में चेक कर लो, डिलीटेड मेल्स में चेक कर लो। डिलीट मैं कोई मेल डिलीट करता ही नहीं हूँ, बहुत बड़ी मेमोरी है मेरे फोन की। कोई भी हो सर, इसमें ना 2015 तक के मेल पड़े हुए हैं। हमारा काम है बताना, हम 2015 तक के मेल पड़े हुए हैं। इस तरीके का कोई मेल नहीं आया है प्रेफर कि ये एजेंट का कॉल आएगा, ये एजेंट की कॉल तरफ से कोई भी मेल नहीं आया है। केवल व्हाट्सएप पे एक नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन में नंबर दिया हुआ था। आपने लोन किसने लिया है? आपने लिया है ना, जिम्मेदारी आपकी है बनने की। हम पूछेंगे तो भरोगे क्या? लोन मैंने पूछ के लिया है आपने लोन? तो आपसे तो फिर आप क्यों परेशानी उठा रहे हो? क्यों मुझसे बात कर रहे हो? मेरी जिम्मेवारी है तो मैं अपने आप निभा लूंगा अपनी जिम्मेवारी। कम्प्लीटली देखो, ओवर ड्यू आज का 700 रुपए कर बैठे हो बाउंस चार्जेस, पेनल चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं, 760 रुपए हुए हैं। किस चीज का कंप्लीट ओवर ड्यू 15,207 रुपए हो रहा है। ये किस चीज का बाउंस है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। किस चीज का बाउंस चार्ज? मतलब लोन लेने के बाद से EMI डेट एक्सीड होता है। EMI डेट 5 तारीख को होता है। अगर 5 तारीख के बाद सर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ किस चीज की है। किस चीज की EMI? नहीं, लोन लिया है ना अभी, बहाना मत बनाओ कि किस चीज की EMI। लोन सर कोई डॉक्यूमेंट तो भेजिए मेरे पास ताकि मैं मान सकूंगा हाँ आपने ये भेजा। कोई तो एक डॉक्यूमेंट भेजिए मेरे पास कि इस लोन आपने ये लोन लिया है।
कौन सा डॉक्यूमेंट भेजो आपको? कोई डॉक्यूमेंट भेजिए, लोन एग्रीमेंट ही भेज दीजिए मेरे पास। लोन एग्रीमेंट? हाँ ठीक है, आपका फिर मैं व्हाट्सएप मेरे नंबर। लोन एग्रीमेंट भेजूंगा तो पेमेंट होना चाहिए फिर। वो कोई हाँ, जरूरी होगा ना? नहीं है, वो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी मैं है, ये मैं क्यों तो करूँ फिर इंश्योर इतना करूँ कि मेहनत? आप ऑथोराइज मैं पर्सन हो। क्यों करूँ फिर इतना मेहनत जब मैं पेमेंट ही ये नहीं आ रहा है तो? मैं ये तो इंश्योर करूँ कि आप कम से कम कंपनी के ऑथोराइज आप पर्सन इंश्योर कर हो। लो सर, भेजने रेडी हूँ एग्रीमेंट, लेकिन पेमेंट करोगे क्या आप भैया? आप आपको जब हो जाएगा रियलाइजेशन, मैं प्रीफर से ही बात कर रहा हूँ, जब मैं पेमेंट आपको करोगे एक क्या? संतोषपूर्ण जवाब दूंगा उसके बाद, मेल भेजने के बाद। अभी तो मैं आपको जवाब ही नहीं दे रहा ना, इसलिए आपको मेल नहीं भेजना है भेज मुझे। रहा हूँ, व्हाट्सएप पे एग्रीमेंट बोले, एग्रीमेंट शेयर करता व्हाट्सएप हूँ। नहीं, मेरे मेल आईडी पे भेजो। नहीं व्हाट्सएप नहीं नहीं है, वो मैं व्हाट्सएप मेरा नहीं काम चलाता है हूँ। ही नहीं। वो व्हाट्सएप नहीं चलाता हूँ। मेरी प्रॉब्लम नहीं है, आप व्हाट्सएप नहीं चलाते हो तो carol7@gmail.com पे मेल करिए। मैं कोई मेल नहीं भेजूंगा, समझ आ रहा है महेंद्र जी आपको? पेमेंट तो अगर आप नहीं हुआ कोई ना नहीं आज के भेज दिन, रहे तो मैं आपको कोई देख डिटेल लीजिए, नहीं दूंगा। फील्ड विजिट हो जाएगा, डायरेक्टली बता दे रहा फील्ड हूँ। विजिट होएगी तो कम से कम ऑथोराइज फील्ड पर्सन तो विजिट होगा, मैं होगा उनसे तो बात कर लूंगा। आप ऑथोराइज क्यों पर्सन बात नहीं, कर रहे हो? पूरा आप फिर लीगल क्यों बात नोटिस कर के रहे हो? साथ ही आएंगे। आप क्यों बात क्यों कर रहे हो कर रहा फिर? हूँ मतलब? आप क्यों कर रहे हो फिर? कंपनी का पैसा ले रखा है तो भरना पड़ता है सर। क्यों कर कौन रहे सी हो कंपनी मतलब का क्या? पैसा ले रखा है अगर सर? कौन सी कंपनी का पैसा ले रखा है? नहीं याद है ना, इसलिए याद दिला रहा हूँ। प्रेफर से हाँ जो तो पर्सनल लोन लिया है उसको भरो पहले, उसके बाद बात करो। कौन सा आरबीआई लोन की सर? मेरे गाइडलाइन को कोई हमसे। जानकारी नहीं है इसके बारे में, आप कुछ जानकारी तो दो मुझे। ठीक है सर, आपको जानकारी नहीं है ना, ये आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ा के कोई फायदा नहीं है। आप पेमेंट नहीं करना चाह रहे हो, मैं समझ गया हूँ। मैं हमारे टीम को आपके रेसिडेंसी पे भेज देता हूँ डायरेक्ट टीम लीगल को नोटिस भेजोगे, और कम से टीम कम पुलिस ऑथोराइज फोर्स के पर्सन तो साथ। होंगे ना वो? जब पेमेंट कैसा नहीं वो होता है मैं ऑथोराइज भी पर्सन देखता तो हूँ होंगे, मैं कहाँ से उनसे बात गया कर है लोन। लूंगा। मैं उनको अपना वही, कंसल्टेशन वो बता दूंगा लोन कि मैं कहाँ क्यों गया नहीं पे। आपको वो लोग समझाएंगे वो लोन कहाँ गया, किसने लिया है, किस पे लिया है, पूरा हाँ तो समझाएंगे समझाएंगे तो मैं भी उनको समझा दूंगा। क्या दिक्कत है लीगल उसमें? नोटिस और पुलिस फोर्स के साथ आएंगे ना, जब समझ आएगा आपको। ठीक है, पुलिस फोर्स के कोई साथ? बात नहीं। पुलिस हाँ फोर्स के बिल्कुल, साथ? आप चेक कर लो। मैं जो पुलिस बोल के रहा हूँ साथ ना आएंगे? ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। पुलिस के चेक कर साथ लो आएंगे? सर, बिल्कुल बात कर आएंगे रहे हो? सर, आप चेक कर लो। पेमेंट क्यों नहीं होता है मैं भी देखता अब कर हूँ। दी ना तुमने स्कैमर वाली बात ये। ठीक है इसीलिए सर, मैं कोई भी डिटेल नहीं दे रहा था तुम लोगों को। अब स्कैमर वाली बात कर दी है तुमने लास्ट में। आपको ऐसा लग रहा है तो समझ लो, मेरा ये प्रॉब्लम तो नहीं है। स्कैमर वाली बात होगी बिल्कुल सरासर। पुलिस के वो आएगी ना, वो ठीक है, तो ठीक है। स्कैमर वाली। इससे तो यही जाहिर हो रहा है कि तुम सिविल एक डैमेज नंबर हो के रहा है, स्कैमर एक्स्ट्रा हो। अमाउंट पे करना पड़ रहा है, इससे फील्ड ये टीम साबित आएगी, हो गया है कि कलेक्शन को तुम बोल रहा एक हूँ। नंबर के स्कैमर हो, एक नंबर के स्कैमर हाँ हो। ठीक है, इस बात समझ से लो। ये आपके बोलने से तुमने मुझे कोई पुलिस का फर्क नाम नहीं लिया ना, पड़ता नाम है। लेते ही ये साबित हो गया कि तुम एक नंबर के स्कैमर हो। इसीलिए मैं तुम जैसे लोगों को कोई अपनी कॉन्फिडेंशियल डिटेल नहीं देता हूँ। और वैसे जो डायरी मिली है ना तुम्हारे तुम्हारे पास, तुम्हें वो लौटा देना यार। 500 रुपये दे दूंगा उसका, मैं पोस्ट का चार्ज दे दूंगा तुम्हें। ठीक है सर, पेपर में शुभ समय देने के लिए धन्यवाद। हाँ वो डायरी, अगर वो डायरी दे देना यार, और पुलिस फोर्स भेज देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वो तो। थैंक यू सर। हाँ हमारी टीम आपको एज सुन एज पॉसिबल विजिट करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। टीम को और बता देना, नहीं तो फिर मैं तुम्हारे जैसे बात ही नहीं करूंगा। उनके पास बैंक ऑथोराइज लेटर और वो होना चाहिए आईडी आपको कार्ड। बोलने की जरूरत नहीं है, पता है उन्हें। तो नहीं होगा तो मैं बात ही नहीं करूंगा फिर। जैसे तुमसे बात नहीं की वैसे उनसे ही बात नहीं करूंगा। धन्यवाद। और वो पुलिस वगैरह का ऐसा कुछ अलग गलत नाम लेंगे तो फिर ऐसे ठुक भी सकते हैं मुझसे, है ना? वही सर, बता कौन देना। कब कहाँ टूकेगा, कैसे टूकेगा, वो लोग आने के बाद से सब पता चल जाएगा आपको। मुझे सब पता है, रोज आते रहते हैं। तुमसे एक से लोन नहीं लिया है मैंने, कई सारी कंपनियों से लोन लिया हुआ है। हाँ वही तो ना, हर जगह से लोन लेके डिफॉल्ट करके बैठ रखे हो शायद, ऐसा लग रहा है मुझे। रोज आते समझ रहते गया है, हैं। ठीक है। इसलिए सिविल की चिंता नहीं है, कोई एक्स्ट्रा अमाउंट भी नहीं है, ये सब करके फिर क्या है पता चल गया है मुझे। तुमसे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट वाले लोन ले रखे हैं मैंने। हाँ अच्छी बात है। वो कोई दिक्कत हमारी नहीं है। टीम से जब डील करोगे जब पता चलेगा। धन्यवाद। वो एजेंटों को ना, एजेंटों को बेचारों को ऐसे मरने के लिए मत भेज देना मेरे पास। उनको ऑथोराइज होना चाहिए उनके पास। देखिए आर्ग्यू नहीं करना चाहता हूँ, ऐसे किसी को मुंह उठा के मत भेज देना। कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं रहेंगे तो फिर मैं ना, फिर वो कुछ ऐसे कैसे बात करेंगे, पुलिस वाली कुछ बात करेंगे अलग, तो फिर मैं ना कूट दूंगा उनको। तो देख लेंगे सर, थैंक यू। हाँ इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उनके पास ऑथेंटिकेशन होना चाहिए अपना और बैंक का। ठीक है, बात पूरी हो गई तो कॉल डिस्कनेक्ट कर दो।